हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एमएस एकेडमी खजूरी एंड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स महाराजगंज मधुबनी के मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी शुरू किए थे, सेट का डिफिनीशन देखे थे, सेट्स के एग्जाम्पल देखे थे, फिर सेट को डिनोट हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से करते हैं। उसके एलिमेंट्स, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन था, है ना, उसको एलिमेंट्स हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बोले और ऑब्जेक्ट्स को डिनोट किए स्मॉल लेटर से। फिर रिप्रेजेंटेशन सेट का हम आपको बताए थे कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या उसे प्रॉपर्टीज फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म हम लोग देख चुके थे। रोस्टर फॉर्म में जैसे कि हम लोग कहे हमारे क्लास के जितने स्टूडेंट्स है उसका कलेक्शन एक सेट है। हम जानते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, तो ये सेट है। और वहां पे हम लोग क्या किए थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के सबका नेम लिखते गए, कॉमा से सेपरेट करते हुए मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज किए। और यही जो तरीका है सेट को दर्शाने का, इसे हम लोग क्या बोले, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हम लोग लिए थे, 1 2 3 4 डॉट डॉट कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखे और उसको मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज किए। ये जो तरीका है बंद किए, ये जो तरीका है दर्शाने का, ये हुआ रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। फिर हम लोग वॉवेल्स का कलेक्शन लिए थे, ये भी सेट होता है। ए ई आई ओ यू हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखे और उसको मिडिल ब्रैकेट में इंक्लोज किए। ठीक, ये रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म में एक दो पॉइंट्स हम लोगों को जानना है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को जनरली, वैसे हम लोग डिफिनीशन में भी लिखे थे कि एलिमेंट्स आर मतलब जो वेल डिफाइंड मींस द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को। वैसे भी सेट में जो रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म, उसमें एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है। उसमें हम हमेशा याद रखते हैं कि आइडेंटिकल एलिमेंट बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लिख दिए बस हो गया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को हम लोग एरो देकर के लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को रिपीट किसी एक एलिमेंट को रिपीट हम नहीं करते। चलिए सेकेंड पॉइंट, यदि हम लोग वॉवेल्स का कलेक्शन बनाए थे, ए ई आई ओ यू, सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। ठीक, अब हम लोग ए लिखे, राम ऐसे लिखा और मोहन कहा, चलो हम लिखते हैं ई ओ आई ए यू। वही एलिमेंट्स है, लेकिन इसका जो क्रम है, ऑर्डर है, इसमें चेंज हो चुका है। मोहन ने बी इसका नाम दे दिया, राम ने ऐसे लिखा और मोहन ने वॉवेल्स को ऐसे लिखा। ठीक, दोनों ही सही है और दोनों ही एक समान है, दोनों सेट अलग नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये सेट अलग है और ये सेट अलग है, दोनों अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जब हम रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को लिखते हैं और एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल देते हैं तो उससे हमारा सेट बदलता नहीं है। मतलब इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल। एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इमैटेरियल होता है, मतलब उसको चेंज करने से सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन रोस्टर फॉर्म the order of elements is immaterial। एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है इमैटेरियल होता है, मतलब एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देंगे, सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखेंगे। चलिए, ये हो गया रोस्टर फॉर्म से संबंधित दो पॉइंट कि एलिमेंट्स का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखे सेट चेंज नहीं करता है। और हम लोग पहला पॉइंट लिखे कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड फॉर्म पढ़ने चल रहे हैं। सेकेंड फॉर्म था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या इसे हम लोग प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोले। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोले थे।
अब आइए इसमें क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टीज फॉर्म में कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जो पीछे हम एग्जांपल लिए थे 3, जो हमारा सेट था कलेक्शन, है ना, सेट के डिफिनेशन के पास जो हम लोग एग्जांपल लिए हुए थे। जैसे कि पहला एग्जांपल था द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, सेकेंड कलेक्शन था हमारा सेट वाई, सेकेंड कलेक्शन था हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड थर्ड कलेक्शन था हमारा द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग इन्हीं 3 कलेक्शंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट को जानना होता है। ऐसे लिखा होगा, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं x इज सच दैट x, ये बीच वाला जो है 2 डॉट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इज सच दैट, ना कि x रेशियो x मत पढ़ दीजिएगा यार, इज सच दैट, इज सच दैट। और इसे ऐसे भी लिखा जाता है x सेम, x पढ़ना इसे सेम है, x इज सच दैट x इस प्रकार है कि x। अब उसके प्रॉपर्टी को लिखना है, जहां x सेट के एक सामान्य एलिमेंट को दर्शाता है, सेट के एक सामान्य एलिमेंट को दर्शाता है। देखिए जैसे कि हमारा a है, हम क्या कहें कि हमारे क्लास के एक स्टूडेंट, हमारे क्लास का एक मतलब हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट का कलेक्शन, तो इसको ऐसे लिखना है हमें, x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास का एक स्टूडेंट। हम कह रहे हैं कि a एक सेट है जिसका एलिमेंट x है, वेरिएबल फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, है ना, जिसका एलिमेंट x है। अब ये x क्या है, a का एलिमेंट है, वो एलिमेंट है क्या, वो जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी आगे लिख रहे हैं, मतलब क्या है वो एलिमेंट, सो आगे लिख रहे हैं x इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं जो इस सेट के सभी एलिमेंट में मौजूद हो, लेकिन बाहर के किसी एलिमेंट में मौजूद नहीं। क्लियर है, बाहर के किसी एलिमेंट में मौजूद नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको छोड़ दें, इसको मिटा दें, है ना, x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट, हम क्या करें, हमारे क्लास का स्टूडेंट, है ना, x इज अ स्टूडेंट, तो क्लास का स्टूडेंट है ना, मतलब लेकिन इसमें बाहर का भी स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं लगा है कि हमारे क्लास का ही होना चाहिए, है ना। प्रॉपर्टीज फॉर्म में हम लोग सेट के जो एलिमेंट्स हैं, क्यों इसका नाम प्रॉपर्टी फॉर्म पड़ा, सो सुनिए, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टी को लिखते, ऐसे प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो सेट के सभी एलिमेंट्स में मौजूद हो, लेकिन बाहर के किसी एलिमेंट में मौजूद नहीं। क्लियर है, ठीक, क्योंकि बाहर के एलिमेंट में मौजूद होगा मतलब बाहर का भी एलिमेंट उसमें आ जाएगा, तब वो हुआ ही नहीं, जो सेट हम लोग कह रहे हैं वो सेट। ठीक है, तो x इज सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ये लिखे हम लोग। b नेचुरल नंबर हम लोग लिए थे, तो x ही ले लेते हैं, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। अब बताइए, हमसे पूछा जाए कि 5 इसमें होगा या नहीं, तो हम लोग जवाब देंगे यस, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें वो x है जो x क्या एक नेचुरल नंबर है, तो 5 एक नेचुरल नंबर है, तो निश्चित रूप से 5 इसमें आएगा। 0 होगा या नहीं, नो, क्योंकि 0 एक नेचुरल नहीं। क्लियर है ना। यहीं पे यदि हम नेचुरल के जगह यदि रियल ले लेते तो उसमें नेचुरल सब आ रहा था, लेकिन नेचुरल के अलावे भी और एलिमेंट्स आ गए, है ना, मतलब जो नेचुरल नंबर था वो कॉमन प्रॉपर्टी वो रियल भी है, तो सभी मतलब जो भी नेचुरल है सब इसमें आ गया, लेकिन नेचुरल के अलावे भी अदर एलिमेंट्स भी आ गया, मतलब उसका ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी रियल नंबर नहीं हुआ जो बाहर के एलिमेंट में न हो। रियल नंबर कहने से बाहर का एलिमेंट भी आ गया। ठीक, चलिए सी था x is such that x is a vowel of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट का vowel है। x is such that x is a vowel of English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, vowel है, यही हम लोग लिए हुए थे, है ना। इसमें क्या क्या आएगा, a e i o
यू, है ना। इसमें वो एक्स लेना है जो आगे वाले शर्त का क्या करे, पालन करे। जो पालन नहीं करेगा उसे नहीं लेना। क्लियर है? ठीक। चलिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में है क्या, प्रॉपर्टीज फॉर्म क्या है, उसमें किस चीज को हम लोग मेंशन करते हैं, शामिल करते हैं। लिखेंगे इन दिस फॉर्म the common properties of the elements of the set is written, which property does not lie in the elements of outside, है ना। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट के एलिमेंट्स के कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है, इज रिटेन, लिखा जाता है। Which property does not, जो प्रॉपर्टी does not lie in the elements of outside, जो बाहर के किसी एलिमेंट्स में उपस्थित नहीं हो। क्लियर है? चलिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा, हमारे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस होंगे, कल भी चर्चा किए थे। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड है कलेक्शन सेट है, वेल डिफाइंड नहीं है कलेक्शन सेट नहीं है। वेल डिफाइंड कब होगा? जब उसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल हो। यदि वेल डिफाइंड, यदि एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल है तो वो वेल डिफाइंड हुआ। यदि डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल बिल्कुल सिंपल है, आप कोई एलिमेंट लेकर देखिएगा और ये कंपेयर कीजिएगा कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं। यदि 100% श्योरली आप कह सकते हैं कि है या नहीं है, जवाब दे सकते हैं 100% श्योरली, तो निश्चित रूप से सेट होगा। और यदि सस्पिशन आ जाए, कंफ्यूज करे, तो इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सेट पर आधारित क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन होगा हमारे सामने कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। हम लोग जो 3 एग्जांपल लिए पिछले वीडियो में और इसमें, उन्हीं 3 को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे यहाँ पे, और पिछले क्लास में हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिखे हुए थे। चलिए 2 तरीका हुआ सेट को दर्शाने का, हम लोग इस चीज को सीखे। अब फिर से हम लोग 2 सिंबल यहाँ जानने जा रहे हैं सेट थ्योरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक, हम सब के लिए यहाँ पे नया ये चीज है। चलिए एरो दे करके हम लोग लिखेंगे, इफ A is an element of set A, then it is written as, यदि A सेट A का क्या है, एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, A E नहीं है, ऐसे C देना है और बीच में ये एक लकीर लगा देना है ना। इस तरह से इसको लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या, एंड रेड एज, और इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ते हैं इसको, ए बिलोंग्स टू ए। ए यदि एलिमेंट है सेट ए का, यदि हम इतना ही बात बोले 5 सेट ए का एलिमेंट है, ज्यादा बोलना पड़ रहा है। ठीक, तो मैथ मीन्स शॉर्टकट तरीका कैसे इसको सिंपली लिखे, बहुत कम जगह में बहुत आसानी से लिखा जा सके, तो इसके लिए सिंबल का प्रयोग किया गया। कहा गया कि इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड एरो, इफ बी is not an element of A, then it is
रिटेन एज, तो ये लिखा जाता है बी और बिलोंग्स टू को काट देंगे, एंड इज read as B does not belong to A। क्या पढ़ेंगे इसको? B does not belong to A, B A का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। और A यदि है तो इसको A belongs to A, और B यदि नहीं है A का एलिमेंट तो B does not belong to A। ये belong to का सिंबल है सेट थ्योरी, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, if A equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, then fill in the blanks with belong to or does not belong to। पहला है डॉट A, दूसरा है -2 ले लीजिए, तीसरा है A, चौथा है A, पांचवा है A। बताइए, हमें बताना है बिलोंग, मतलब इस ब्लैंकेज है, खाली स्थान है, इसमें हमें भरना है, ब्लैंक्स है, इसमें हमें भरना है या तो बिलोंग टू का सिंबल या डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। जब हमें दिया हुआ है क्या, ए गिवन है, ए हमें गिवन है, तो बताइए इसमें क्या आएगा। 1 ए का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, और यदि कोई ए का एलिमेंट नहीं है तो वहां पे डज नॉट बिलोंग टू, यही हम लोग लिखेंगे। ए यदि ए का एलिमेंट है तो बिलोंग टू, और बी यदि नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन इट इज रिटन एज ए डज नॉट बिलोंग टू ए। चलिए, तो 1 ए में है, ए का एलिमेंट है 1, ठीक है, तो यहां भराएगा बिलोंग टू। -2 ए में नहीं है, 0 से लेकर 5 तक है, तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 0 है, बिलोंग टू। 6 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 5 है, बिलोंग टू। क्लियर है? इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में निश्चित रूप से आएंगे। चलिए, सेट थ्योरी में आज इतना हम लोग कंप्लीट किए, जो हमारा स्टेटिक फॉर्म था, प्रॉपर्टीज फॉर्म था, उस चीज को कंप्लीट किए। फिर कोई एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट में तो उसको लिखेंगे कैसे, इस चीज को लिखना हम लोग सीखे, उस पर हम लोग क्वेश्चन देखें। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में आगे हम लोग सेट के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और पीछे का वीडियोज जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, छूटा हुआ है, उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीछे वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख लेंगे, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे, ठीक।